उबर और रैपिडो फिर से खबरों में हैं। सोशल मीडिया पर यूजर्स दोनों कंपनियों को जमकर सुना रहे हैं। वजह है इनका एक नया फीचर, एडवांस टिप वाला फीचर। ये फीचर ग्राहकों को राइड बुक करने से पहले ही ड्राइवर को एडवांस टिप देने का ऑप्शन दिखाता है। कई यूजर्स शिकायत कर रहे हैं कि अगर राइड बुक करते समय एडवांस टिप ना दी तो ड्राइवर राइड ही एक्सेप्ट नहीं कर रहे। कई यूजर कंपनी से नाराज हैं और सोशल मीडिया पर इस फीचर को लेकर बहस भी छिड़ गई है। क्या ये टिप के नाम पर वसूली है या फेयर पे पॉलिसी? उबर रैपिडो के इस फीचर पर और इसको लेकर आ रहे रिएक्शंस पर आज बात करेंगे। हेलो, मेरा नाम है उपासना और आप देख रहे हैं लल्लन टॉप का डेली फाइनेंशियल बुलेटिन खर्चा पानी। Brought to you by Sonata and Sharda University. दिल्ली के रहने वाले आशीष, बदला हुआ नाम है, एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करते हैं। उबर से ऑफिस जाते हैं और आते हैं। कुछ दिन पहले जब उन्होंने राइड बुक करने की कोशिश की तो एक मैसेज दिखा, एड अ टिप फॉर फास्टर पिकअप। आशीष बताते हैं कि इस तरह का पॉपअप पहली बार देखा था, लेकिन ऑफिस के लिए देर हो रही थी तो 50 रुपए की टिप दे दी। आशीष कहते हैं कि मैं हैरान रह गया जब राइड खत्म होने के बाद भी मुझे टिप का अमाउंट बदलने का कोई ऑप्शन नहीं दिखा। बहुत गुस्सा आया, ये तो जबरदस्ती वसूली है। ये सिर्फ आशीष के साथ नहीं हुआ, कई लोग उबर की एडवांस टिप के खिलाफ गुस्सा सोशल मीडिया पर निकाल रहे हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में बताया गया है कि उबर पर राइड बुक करने वाले लोगों को हाल ही में एक मैसेज मिला है जिसमें एडवांस टिप ऑप्शन की पेशकश की गई है। ऐप में निश्चित टिप राशि दिखाई गई है। ये 50 रुपए, 75 रुपए और 100 रुपए थी। इसके साथ ही एक मैसेज में लिखा था कि एड अ टिप फॉर फास्टर पिकअप। अगर आप टिप जोड़ते हैं तो ड्राइवर आपकी राइड को जल्दी स्वीकार कर सकता है। इसमें यह भी लिखा था कि ड्राइवर को एडवांस टिप का पूरा पैसा मिलता है और चेतावनी दी गई है कि एक बार टिप जोड़ने के बाद इसे बदला नहीं जा सकता। Where the software engineer meets the gifted content writer, the world comes together at Sharda University. सिर्फ उबर ही नहीं, बाइक, टैक्सी, रैपिडो द्वारा भी अपने ग्राहकों से एडवांस टिप लेने का मामला सामने आ रहा है। बात दरअसल ये है कि आप अभी तक हमारे लिए टिप का कॉन्सेप्ट ऐसा है कि सर्विस देने के बाद ये ऑफर किया जाने वाला एक फेवर है। इसलिए जब उबर और रैपिडो ने एडवांस टिप का ऑप्शन दिया तो लोगों को खटका। सोशल मीडिया पर लोग इसे गैर कानूनी तक कह रहे हैं। ग्राहकों का कहना है कि ये फीचर उन्हें टिप देने के लिए मजबूर कर रहा है। लोगों की तरफ से सोशल मीडिया पर काफी हंगामा मचने के बाद सरकार क्या एक्शन ले रही है, ये भी जान लेते हैं। इंडिया टुडे के पत्रकार चेतन भूटानी की रिपोर्ट के मुताबिक सरकार अब रैपिडो के खिलाफ एडवांस टिप से जुड़ी शिकायतों की जांच कराने की तैयारी में है। अगर इस बात के सबूत मिलते हैं कि रैपिडो अपने कस्टमर्स को एडवांस टिप के लिए फोर्स करती है तो सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी यानी CCPA प्रारंभिक जांच शुरू कर सकता है। केंद्र में उपभोक्ता मामलों के मंत्री प्रहलाद जोशी ने 21 मई को एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, एडवांस टिप की प्रथा बेहद चिंताजनक है। फास्ट सर्विस के लिए लोगों को एडवांस टिप देने के लिए मजबूर करना या उकसाना अनैतिक और शोषणकारी है। इस तरह की हरकतें अनुचित व्यापार प्रथाओं के अंतर्गत आती हैं। सर्विस के बाद टिप को अधिकार के तौर पर नहीं बल्कि प्रशंसा के प्रतीक के तौर पर दिया जाता है। उन्होंने उबर ऐप का एक स्क्रीनशॉट भी शेयर किया जिसमें एडवांस टिप की राशि शेयर की गई थी। जोशी ने आगे इस बात की भी पुष्टि की कि सरकार ने इस मामले पर कार्रवाई की है। उन्होंने आगे कहा, पिछले हफ्ते मैंने CCPA से इस पर गौर करने को कहा था और आज CCPA ने इस बारे में उबर को एक नोटिस जारी किया है जिसमें प्लेटफॉर्म से 15 दिनों के अंदर स्पष्टीकरण मांगा गया है। हालांकि टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में बताया गया है कि सरकार की तरफ से भेजे गए नोटिस को लेकर उबर की तरफ से कोई बयान नहीं आया है। ये पहला मामला नहीं है जब कैब और टैक्सी सर्विसेज विवादों में हैं। कुछ महीनों पहले सरकार ने ओला और उबर को एक दूसरे मामले में नोटिस जारी किया था। उस समय आरोप था कि ये कंपनियां मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम यानी आईफोन और एंड्रॉयड यूजर्स से एक ही राइड के लिए अलग अलग किराया वसूल रही थी। हालांकि दोनों कंपनियों ने इन आरोपों को खारिज कर कहा था कि उनका किराया मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम पर आधारित नहीं है। बता दें कि ऐप आधारित टैक्सी सर्विस देने वाली इन कंपनियों के पूरे देश में करोड़ों की संख्या में ग्राहक हैं। इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट में मोडोर इंटेलिजेंस के हवाले से बताया गया है कि भारत में
कैब सर्विसेज की मांग काफी तेजी से बढ़ रही है। भारत का टैक्सी मार्केट अभी 2 लाख करोड़ रुपए के आसपास का है। साल 2030 तक ये 3,80,000 करोड़ रुपए तक पहुंचने का अनुमान है। ये तो हो गई प्राइवेट कैब कंपनियों के बाजार की बात, लेकिन केंद्र सरकार ने भी सहकार टैक्सी सेवा शुरू करने की बात कही है। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने इसी साल मार्च में इसकी घोषणा की थी। उन्होंने कहा कि ये टैक्सी सर्विस कोऑपरेटिव मॉडल पर आधारित होगी। अमित शाह ने संसद में इस योजना की घोषणा करते हुए कहा था, आने वाले महीनों में हम ओला और उबर जैसी सरकारी सहकारी टैक्सी सेवा शुरू करने जा रहे हैं। इसमें 2 पहिया टैक्सी, रिक्शा और 4 पहिया टैक्सी का रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। साथ ही इस सर्विस से होने वाला लाभ किसी बड़े उद्योगपति को नहीं, बल्कि केवल वाहनों के ड्राइवरों को मिलेगा। हालांकि सरकार की तरफ से इसकी लॉन्चिंग की तारीख को लेकर अभी कोई ऐलान नहीं किया गया है। अब एक और खबर की बात करते हैं। अमेरिकी टैरिफ और ग्लोबल ट्रेड से पैदा दिक्कतों से निपटने के लिए भारत अन्य इमर्जिंग मार्केट्स की तुलना में ज्यादा बेहतर तरीके से तैयार है। इमर्जिंग मार्केट्स यानी उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं। ये बात कही है रेटिंग एजेंसी मूडीज रेटिंग्स की हालिया रिपोर्ट ने। रिपोर्ट कहती है कि भारत में ग्रोथ के घरेलू कारक काफी मजबूत हैं, निर्यात पर निर्भरता भी कम है, इसलिए भारत पर इन टैरिफ का ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। रेटिंग एजेंसी ने आगे कहा कि प्राइवेट कंजम्पशन, मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए सरकार ने बहुत काम किया है। अगर ग्लोबल डिमांड कम होती है तो भी भारतीय इकोनॉमी को इन कदमों से सपोर्ट मिलता रहेगा। भारत में महंगाई भी कम हुई है, जिससे आरबीआई को ब्याज दरों में कटौती के लिए रास्ता मिला है। बैंकिंग सेक्टर के पास लगातार लिक्विडिटी बनी हुई है, जिससे लोगों के लिए कर्ज की उपलब्धता भी बनी हुई है। इससे भी ग्रोथ को सपोर्ट मिल रहा है। भारत पाकिस्तान तनाव के चलते क्या भारतीय अर्थव्यवस्था पर असर दिखेगा, इसे लेकर भी मूडीज की रिपोर्ट में बात की गई है, जिसके मुताबिक हालिया भारत पाक तनाव का असर भारत के मुकाबले पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर ज्यादा दिखेगा। भारत के मुख्य आर्थिक केंद्र तनाव वाले इलाकों से दूर हैं। दोनों देशों के बीच आपस में कोई खास व्यापार नहीं होता है, इसलिए बहुत ज़्यादा असर तो नहीं दिखने वाला। लेकिन हाँ, अगर तनाव लंबे समय के लिए खिंचता तो डिफेंस पर खर्च बढ़ सकता था और लिहाजा सरकार के खजाने पर इसका असर पड़ता। हालांकि मूडीज रेटिंग्स ने इस बात को माना है कि ऑटोमोबाइल जैसे सेक्टर जो अमेरिका को निर्यात करते हैं, उन पर टैरिफ का कुछ हद तक असर जरूर दिख सकता है, लेकिन भारत के सर्विसेज सेक्टर और घरेलू खपत आधारित अर्थव्यवस्था इस स्थिति को संभाल लेगी। आपको बता दें कि मूडीज ने इस महीने की शुरुआत में 2025 के लिए ग्रोथ फोरकास्ट को 6.7% से घटाकर 6.3% कर दिया था। हालांकि कटौती के बाद भी ये G20 देशों में सबसे अधिक था। अप्रैल में अमेरिका ने नए किस्म के टैरिफ का ऐलान किया था, जिसे बाद में 90 दिनों के लिए रोक दिया गया। बेस टैरिफ अभी भी 10% पर बने हुए हैं, लेकिन स्टील और एल्यूमिनियम जैसे कुछ सेक्टर्स पर अभी भी टैरिफ के हाई रेट्स बरकरार हैं। बहरहाल आज के इस बुलेटिन में इतना ही। इसे लिखा था आपके लिए हमारे साथी प्रदीप यादव ने। आप देखते रहिए लंदन टॉप। शुक्रिया, शुभ रात्रि।